बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, महंगाई के इस दौर में मज़दूर तबका किस तरीके से सफ़र कर रहा है, अपनी ज़रूरियात को कैसे पूरा कर रहा है, अपने बच्चों के पेट कैसे पाल रहा है, और इसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर जब दिहाड़ी इनकी नहीं लगती है, हफ्ते में 2-2 दिन ये काम करते हैं और सारा महीना इनको उन्हीं पैसों पर गुजारना पड़ता है। तो आज के प्रोग्राम में हम इनसे जानेंगे कि ये कैसे हालात का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि मुल्क में कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो चुका है, एलपीजी गैस, आटा, रोटी और तमाम ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं वो हमें रेट के मुताबिक फ़रोख्त होती नज़र नहीं आ रही। ऐसे हालात में मज़दूर तबका अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजार रहा है या फिर उसकी हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं, ये हम इनसे जानेंगे। आप हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं जल्लो मोड़ के पास मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि मज़दूरों की बहुत बड़ी तादाद भी यहाँ पर एक दरख्त के साए के नीचे खड़ी है। ये सुबह सवेरे आते हैं, अपना काम शुरू करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर इनको दिहाड़ी भी शायद नहीं मिलती। इनसे बात करते और जानते हैं कि जिस तेज़ी से महंगाई की शरह में इजाफा होता जा रहा है उससे इनका कारोबार कितना डिस्टर्ब है, काम मिलता है रोज़ाना की बुनियाद पर या नहीं, और घर कैसे चलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मुलाज़िम हुसैन। मुलाज़िम हुसैन नाम है। अच्छा अंकल, दिहाड़ी पे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, क्या क्या मजदूरी कर रहे हैं? मजदूरी यही मिस्त्रियों के साथ करते हैं, पटाइयों का काम करते हैं। एक दिन लगता है, 8 दिन नहीं है। 8 दिनों में 1 दिन लग गया, 2 दिन लग गया, बस। रोज़ाना दिहाड़ी भी नहीं रोज़ाना नहीं लग रही। ठीक है, तो फिर ये बताएं घर का सर्कल कैसे चलता है, बच्चों को कैसे पाल रहे हैं, घर के अखराजात कैसे पूरे कर रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स कैसे दे रहे हैं, बिजली पानी गैस? अब क्या करें, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, गुजारा करते हैं, और क्या करें। एक दिहाड़ी के एक मिस्त्री को कितने पैसे मिल रहे हैं? एक मिस्त्री को 2500 रुपये दे रहे हैं, मजदूर को 1500, 1200, 1400 दे रहे हैं। जी हाँ। आपको? हमारा ये खुदाई का काम है, ठेका लग गया 2000, 2500, 1500, जितना में आ गया कर लिया। तो गरीब आदमी क्या करें। ठीक है, पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हुआ एक बार फिर से, और जब जब पेट्रोल बढ़ता है तब तक महंगाई भी बढ़ जाती है, तमाम चीज़ें महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्ट महंगी होने की वजह से। तो आप क्या समझते हैं, जो अभी मुसलसल हुकूमत जो है पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर रही है और बताया ये जाता है कि भाई जंग की वजह से दोबारा जंग लग गई है, तो इस पे आप पे कितना असर पड़ रहा है? हमारे ऊपर असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। हुकूमत क्या करे, हुकूमत एक एक आदमी के ऊपर कैसे निगाह पानी करे। और 10 रुपये पेट्रोल बन रहा है तो 50 रुपये रक्शे वालों ने बढ़ाया हुआ है। 13 रुपये 18 पैसे 13 रुपये बढ़ाया है। जब से 250 रुपये लीटर सी, फिर भी वही किराया सी हरबंसपुरा और जलो मोड़ 30 रुपये, 30-40 रुपये, अभी 100 रुपये ले रहे हैं। अब पेट्रोल भी टिक गया है, 450 रुपये हुआ है, अब 300 रुपये में आ गया, 318 रुपये। किराया अभी भी 100 ले रहे हैं? किराया अभी भी वही ले 100 तो ज़्यादा है, हर बंसपुरा से जल्लो मोड़ तक 100 रुपये ज़्यादा है। 100 से ज़्यादा है। अब 40 रुपये भी थे अगर तो ठीक है। जी हाँ, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। जो भी चीज़ें सब महंगी आ रही है। अब आम लेने जाओ तो कितना 200, 250, 300 रुपये चला गया। मंडी में देख लो कितना बोली पे चल रहा है, तो 300 रुपये किलो कच्चा मिल रहा है। हम देख रहे हैं 24 घंटे के इंटरव्यू ले रहे हैं कि भाई कैसे चल रहा है। 300 रुपये किलो कच्चा चल रहा है, जो बेचने वाला है उसको देते नहीं है। खास तौर पे अंकल जो आम दुकानें होती हैं ना, जैसे किसी एरिया में हो सब्जी या फ्रूट की दुकानें, वहाँ पर ज़्यादा ग्राम फरोशी हो रही है, लोग अपनी मन मर्जी के रेट लगाए बैठे हैं और अपनी मर्जी से रेट बढ़ा के बेच रहे होते हैं। वो आपकी बात सही है, लेकिन पीछे तो देखते नहीं है, आगे चले जाते हैं, जाके पूछ लेते हैं क्या रेट है। पीछे वालों को जाके देखें ना, मंडी जाना चाहिए। मंडी वालों से पूछो ये क्या रेट पे बेच रहे हो। 8 किलो की पेटी है, 4000 रुपये जा रही है, वहाँ पे किसी को नज़र नहीं आ रही। यहाँ रेडियों वालों को, मजदूरों को, अब देखो इधर खड़े हुए हैं, कोई काम वाम नहीं है। जो भी आएगा अफसर आएगा, जो भी आएगा गरीबों को तंग करेगा। गरीबों के ऊपर किसी की नज़र नहीं पै रही। आप लोग अमीरों के पीछे लगे हो, एक बात करेगा तो सब चले जाओगे। अभी जो सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ जा रही है ना, वो आटा जा रहा है। आटा कंट्रोल नहीं है। आटा कंट्रोल में नहीं है, 20 रुपये की रोटी हो गई है, तो आप गरीब आदमी किधर जाए। हालांकि सरकारी रेट जो है ना रोटी का, वो 14 रुपये है। 14 रुपये। अब यहाँ पे जाओ, जाके छापा लगाओ, छापे के टाइम पे 200, 500, 1000 जेब में डाल देते हैं, वो चले जाते हैं, पीछे 20 रुपये की रोटी जा रही है। इनसे पूछने वाला कोई भी अच्छा, नहीं। आप कह रहे हैं जो कार्रवाई करने आता है तो वो उसकी जेब में पैसे चले जाते हैं, तो फिर कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं है।
इधर वो देखे ना, किसी को सिविल में भेजें, जाके बैठे वहाँ पता करे रोटी आते हैं, आते हैं चले सब जाते हैं। बात ये है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब एक मजदूर जो रोजाना की दिहाड़ी पे काम करता है, अगर उसने 1500 रुपये एक दिन के कमा भी लिए हैं और उसको पता है कि अगले 4 दिन मुझे मजदूरी मिलना बड़ा मुश्किल काम है, तो उसने 1500 बड़े संभाल के और बचा के चलना है, तो वो फिर 20 रुपये की एक रोटी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो यही चाहेगा कि उसको 14 रुपये की ही रोटी मिले, क्योंकि उसने बच्चों के अखराजात भी उठाने हैं, उसने पढ़ाई लिखाई भी करनी है, उसने घर के अखराजात उठाने हैं, बिजली 10 रुपए की रोटी 8 रुपए की जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चला रहे थे, तब भी यही चल रहा सी, अब भी वही चला रहे हैं। लेकिन वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? मरीम नवाज साहबा और जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का क्या करें? वो हुकूमत को भेज देते हैं, वो जाते हैं, वो अपनी मर्जी कर लेते हैं, उनकी जेब भरी जाती है, वो वापस चले जाते हैं और डिमांड बड़ों पे आ जाती है। सही है। अंकल आप क्या करते हैं काम? हमारा काम रोटी का है। रोटी का है, ठीक है। कितने पैसे मिलते हैं आपको अगर एक दिन की दिहाड़ी आपकी लग जाती है? हमारे दिहाड़ी लगती है 2000 2500 लगती है, कभी लगती कभी नहीं कभी लगती। लगती है। हफ्ते में कितने दिन ऐसा होता है जो आप समझते हैं कि काम इजीली चल जाता है? 2 दिन या 3 दिन लगते हैं। 2 से 3 दिन, 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 2000 की दिहाड़ी, तो जब आप 6000 कमा लेते हैं एक हफ्ते में 3 दिन काम के लगाकर, तो फिर वो 6000 आप कहाँ कहाँ चलाते हैं? मतलब कहाँ कहाँ बचत करते हैं, कहाँ खुला हाथ? किराया निकालना होता है बच्चे का। किराए पे रहते हैं? हाँ। कितना किराया देते हैं? किराया हम दे रहे हैं 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। बच्चे का कितने मरले पे आपका घर? एक कमरा है, बस एक कमरा एक बाथरूम। एक कमरा, एक बाथरूम या छोटा सा किचन होगा? ना किचन नहीं है। किचन नहीं है? अकेले रहते हैं? बच्चे वगैरह? नहीं, बच्चे हमारे साथ हैं। अच्छा, 15,000 तो ये हो गया। इसके अलावा इससे अलावा घर का खर्चा जो हांडी राशन हांडी का, आटे का, मिर्च, लून, चीनी, ठीक है। तो बिजली के बिल? हाँ बस बिजली का बिल भी। एक माह का कितना खर्च? 12,000 रुपया बिल आ रहा है। 13,000 जो है ना वो आ रहे 12,000 तो बहुत ज्यादा है। 13,000 12,000 तो उनके आ रहे हैं जो एसी चला रहे 13,000 रुपया बाजी मैं आप पर है, हैं। एसी चला रहे हैं। कुछ भी नहीं जी। 200 यूनिट क्रॉस कर गए थे, हाँ जी, इसलिए बढ़ गया। हाँ जी। अच्छा अंकल, आपको पता है 200 यूनिट से जिनका कम होते हैं ना यूनिट, उनका बिल मुनासिब आता है 4,000, 5,000, 3,000, लेकिन जैसे ही 201 यूनिट हो जाता है तो बिल एकदम 15,000 पे चला जाता है। मैं 13,000 ते 16,000 रुपया किराया पे देना। कैसे आपने जमा किए बिल उतारने होना के है पैसे? वो तेरे में रंगत फाड़ते इस चीज़ का तो सानू पता है भी जिमें आधा से वक्त गुजार रहे हैं। अल्लाह वारस है जी। महाना आपकी कितनी तनख्वाह बन जाती है या कितनी इनकम हो जाती है जब आप दिहाड़ी? ना कुछ भी नहीं डाल सकते जो अंकल के आंखों में आंसू आ गए हैं, क्यों? गरीबी की वजह से। तो अल्लाह पाक किसी को मोहताज ना करे हैं। तो ये हमारी हुकूमत, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज, ये शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छी हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन इतना रोटी महंगा है, आटा इतना महंगा, तो हम लोग कैसे अपने घर में गुजारा करेंगे? हाँ रोटी भी महंगी है, आटा भी महंगा है, LPG गैस भी महंगी। जी जी बिल्कुल, बिजली बहुत महंगा पड़ रहा है। तो हम मजदूर आदमी देखो कितनी देर आपको इधर खड़ा है, ये अड्डा है। बच्चे का कब से खड़े हैं? सुबह कब? सुबह हम 7 बजे के आए हैं 7 बजे। जी। वापस शाम को अपने घरों को वापस कितने बजे? शाम 6 बजे तक हम इंतज़ार करेंगे। अगर कोई रोज़ी मिल गई तो बच्चों के लिए लेके जाएंगे, अगर ना मिली तो खाली आ चले जाएंगे। हमारी बीवी बच्चे पूछेंगे, दूध वगैरह भी लेके जाना, आटा भी लेके जाना, और चीनी वगैरह, हांडी वगैरह तो खाना, बच्चों ने तो खाना ही है ना। तो बच्चों ने दूध नहीं पीना। दूध बहुत महंगा दो लोग दे रहे हैं, दूध का वो भी निरा पाउडर दे रहे हैं। तो बच्चे जब बच्ची फीडर को पीती है ना, तो वो उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हम बहुत मजबूर लोग हैं, ये सब इधर खड़े हैं। तो हम तो हुकूमत से यही बात करेंगे कि हमारे जो है, ये देखो अंकल रो रहा है, क्यों? इतना किराया बहुत महंगा लोग कर रहे हैं, अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, होटलों वाले अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। चाय जो है 70 रुपये का चाय का छोटा सा कप दे रहे हैं। जी जी। तो अगर देखो अब हम मज़दूर आदमी हैं, इतना गर्मी है, हम ईंटें फेंकते हैं, अगर पानी पीता है, पी के आदमी पानी को उसको चाय वगैरह पी ले तो अच्छा हो जाता है। लेकिन काम ही ना आए तो क्या करें? हम भूखे खड़े हैं इधर, कोई पूछने वाला नहीं हमें। इतनी गर्मी का मौसम है, इतने हब्स के दिन चल रहे हैं, साए के नीचे खड़े हैं तो इतनी गर्मी लग रही है। तो अगर हम घरों में जाके ईंटें फेंकें, गीला ईंटें हुआ है बारिशों की वजह से,
काम नहीं है, ठेकेदार हम पूरा मजदूरी नहीं देते। और अंकल बात यह है कि लोग भी अपने घर तब बनवाएंगे, सफ़ेदियाँ तब करवाएंगे, नए से नई तामीरात तब करवाएंगे जब खुशहाल होंगे। अब जब आप कह लें कि एलीट क्लास या फिर आप कह लें मिडिल क्लास बंदा जो है वो भी परेशान है, उसके पास भी पैसे नहीं हैं कि वो अपने घरों पे पैसे लगाए, सफ़ेदी पे, बाकी चीज़ों पे, तो फिर कैसे आप लोगों का काम चलेगा? जब वो ही खुश नहीं होंगे तो आप लोग भी खुश नहीं होंगे। मतलब इसी तरीके से सारे यहाँ बात करते हैं ना, पहले एलीट क्लास हैं, फिर मिडिल क्लास हैं, फिर लोअर क्लास हैं, तो मतलब आप लोग मजदूर तबके में हम सब आ जाते हैं, तो हालात तो ख़राब ही हैं हर जगह। मुतालबा आप क्या करते हैं मरीम नवाज़ साहिबा से, पंजाब गवर्नमेंट से? हम तो यही मरीम नवाज साहब से बोलेंगे कि मज़दूरों की कोई थोड़ा दिहाड़ी बढ़ाएं, तो रोटी की कीमत कम करें, और जो आटा मिल रहा है 10 किलो 20 किलो उसका डिस्काउंट करें हमारे गरीबों के साथ। आपको क्या आटे की कीमत मिल रही है? 20 किलो के थैले की 10 किलो जो है वो हमें 1200-1300 रुपये में, मैंने हाला गाँव है ना, 1200-1300? हाँ जी। 10 किलो के आटे के थैले की कीमत 1100 रुपये है, और 1200 रुपये में दे रहे हैं वो दुकानों वाले जी। तो हम देखो 1500 रुपया दिहाड़ी है, तो उसमें आटा 10 किलो लेके जाएंगे तो बच्चों के लिए दूध कैसे लेके जाएंगे? वो हमारा सब्ज़ी वगैरह कैसे ले? गोश्त तो बहुत दूर की बात है, गोश्त तो मुर्गी वगैरह जो दूसरा वो तो बहुत दूर की बात, हम लोगों ने कभी छोटा गोश्त, मटन हुआ ही नहीं है। नहीं, वो सिर्फ ईद के ईद खाते होंगे जब कभी आता हो। हाँ, तो देखो ये सब आदमी परेशान खड़े हैं, कोई काम नहीं है इधर, हम बहुत परेशान है। हम मरीम नवाज साहब से यही बात करेंगे कि हमारे जो गरीब आदमी हैं उनका कुछ दिहाड़ी बढ़ाएं हुकूमत के हिसाब से, और बिल जो उसकी कीमत, हाल तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। हाँ नहीं ये बढ़ा देंगे, 10 रुपया बढ़ाते हैं तो 1 रुपया डिस्काउंट करते हैं, तो इसका क्या फ़ायदा? अभी तो बढ़ाया लास्ट टाइम, और मजीद सुनने में यही आ रहा है शायद दोबारा और बढ़ जाएगा। खारे पुल से मनिहाला गांव में 120 रुपया ले रहे हैं, तो हम 120 किस चीज़ के? किराया रक्शे वाले हैं, तो इतना पहले 50 रुपये लेते थे, अब 100 रुपये से ज़्यादा ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपको हर जगह रिलीफ चाहिए। हाँ हर जगह। आप कैसे भाई? मजदूरी कर रहे मिस्त्रियां ना, मजदूरी करते हैं, कितने पैसे आपको, कितनी दिहाड़ी मिलती है? 1500 1500 गुजारा हो जाता है? 1500 बहुत मुश्किल ही होता है, मसा ही करने। अच्छा, क्या क्या अखराजात जो हैं वो आपने उठाने होते हैं 1500 में, और बड़ा मुश्किल हो जाता है मंथ के एंड पे गुजारा करना? बहुत बड़ा मुश्किल ही है 1500 वाला वक्त लंघाना। शादीशुदा हैं आप? बच्चे हैं आप? हाँ जी, 4 कितने बच्चे हैं? 3 बेटियां 1 मुंडा। अच्छा, 3 बेटियां और 1 बेटा है, माशाल्लाह 4 बच्चे। तो इस दौर में बच्चों को भी साथ साथ पढ़ाना लिखाना, उनके अखराजात पूरे करना, घर भी चलाना और बाकी तमाम चीज़ें भी देखना, तो वो कितना आसान या कितना मुश्किल है? मुश्किल ही है, काफ़ी मुश्किल है। काफ़ी मुश्किल है। हाँ जी। क्या आप फिर मुतालबा करते हैं पंजाब गवर्नमेंट से कि भाई थोड़ा सा रिलीफ दें? एटलीस्ट रिलीफ नहीं दे सकते तो इतना चीज़ों में या फिर उनकी कीमतों पे अमल दरामद करवाएं कि कोई भी ग्राम फरोशी ना करे, रेट्स बढ़ाकर सब्ज़ी फ्रूट बाकी चीज़ें ना बेचें। मैं तो ना गरीबां ਨੂੰ कोई रोज़ी दवा देने से, कोई रेड़ियां रूड़ियां लवा देने ना, या दुकाना पा। रेडियाँ तो वैसे काफ़ी दी भी थी, आपने देखी थी, तो आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया किसी ने? नहीं, वो नहीं देंगे बस। मतलब यहाँ जल्लो मोड़ के इलाके के पास कहीं भी पंजाब गवर्नमेंट ने रेडियाँ नहीं दी हुई लोगों को? नहीं, वे लोग ही खलोती, किसी भी आसपास बाजार में? वो वे लोगों ने भी थल्ले लाया फल। तो यहाँ पर वैसे ही भाई फोर्सेस आती हैं कार्रवाई के लिए, अगर तो तजावुज़ात लग जाती हैं तो पैरा फोर्स आ जाती है, रेट कंट्रोल नहीं मिलते तो पैरा फोर्स आती है, या फिर रेट चेक करने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स वगैरह आते हैं यहाँ पर चेक करने? नहीं, कोई भी नहीं आता। कोई चक्कर नहीं। सही है, ठीक है जी। ठीक है, यही शुक्र है। आप क्या मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं। क्या काम करते हैं? मिस्त्री का काम करते हैं? नहीं, मजदूरी करते हैं मिस्त्री को साथ। अच्छा, मिस्त्री के साथ होते हैं। हाँ जी। आपको कितनी दिहाड़ी मिल जाती है? 1400 1500 1300 1200 आता है, चले जाते हैं। बच्चों के लिए रोटी लेके खाना लेके जाते हैं। एक हफ्ते में 1 दिन 2 दिन लगते हैं झाड़ी में, बस, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं। महंगाई इतना हो गई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके लिए दूध लेके जाना है और खाना भी लेके जाना है। अभी हालात हमारे सही नहीं है। घर आपका अपना है? नहीं, घर किराए पे है। घर भी किराए पे हाँ है? जी, कितना किराया है? 14,000 किराया है। कैसे जमा करते हैं? मतलब आपने कहा दिहाड़ी भी रोज़ नहीं लगती, हफ्ते में 2 से 3 दिन दिहाड़ी लगती है। किसी दिन मालिक को दे देते हैं, किस्तां करके दे देते हैं किराया, फिर अगले महीने का
क्योंकि मतलब जो होते हैं मालिक मकान होते हैं वो तो किसी की भी नहीं सुनते, वो तो कहते हैं कि भाई हर माह हमें बस किराया दो, नहीं तो घर खाली कर दो। हाँ जी, अगले महीने में मैंने क्या है, मालिक ने कहना किराया मकान खाली कर दो। मैम भाईजान मिल जाएंगे, फिर हमने सोना बेच के उसको पैसे दिए हैं। मतलब गोल्ड एक किस्म की सेविंग होती है हमारे पास कि अगर बहुत बुरे वक्त या बहुत बुरे हालात आए तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे, किसी बच्ची की शादी कर लेंगे या फिर कुछ और बना लेंगे। बट अब हालात ये आ गए हैं कि डेली बेसिस पर भी गुजारा करने के लिए या फिर ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको घर की चीज़ें बेचनी पड़ती हैं, या फिर आपने कहा कि आप अपना गोल्ड सेल कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने इससे पहले भी हमसे बात की, उन्होंने ये कहा कि हमने घर का सामान उठा के बेच दिया सिर्फ बिजली के बिल भरने के लिए या फिर घर का किराया देने के लिए। तो क्या आप मुतालबा करते हैं? रोज़गार तो यहाँ पर है नहीं बिल्कुल भी, और यही हर साल बजट आता है तो यही कहते हैं कि भी गरीब की कम से कम उजरत जो है वो 42,000 होनी चाहिए, 45,000 होनी चाहिए। सिर्फ बातें ही हम देखते हैं, तो अमली तौर पर जब अभी तक कुछ नहीं हो रहा तो अब आप क्या कहते हैं हुकूमत से? आटा भी इतना महंगा मिल रहा है और रोटी भी इतनी महंगी हो गई है, इसके अलावा LPG गैस बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। बस यही गुजारिश है नवाज शरीफ से और मरीम नवाज से, ये बिजली का बिल भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हाँ जी, तो ये भी सस्ता कर दें, गैस भी सस्ता कर दें, ये पेट्रोल पंप पेट्रोल भी है, ये भी दर तोला जाए। बिजली का बिल आपका कितने का आ रहा है? बिजली का बिल आ रहा है 3,000 4,000 आता है। चले आपका तो फिर 3,000 4,000 है, लोग 15,000 दे रहे हैं। जी जी, 3-4 हज़ार आता है हमारा। 4,000 क्या करते हैं भाई? आप भी नहीं मिस्त्री के साथ होते हैं? नहीं, मैं मिस्त्री होता हूँ। आप मिस्त्री हैं? अच्छा, आपके सबसे ज़्यादा पैसे होते हैं? हाँ जी, हाँ, 2500 रुपया होता है। एक दिन के दिहाड़ी। चले फिर भी बाकियों की निस्बत अच्छी है अगर तो लग जाए, हाँ जी, लग है जाए। ना? एक हफ्ते में कितनी दिहाड़ियाँ होती 8 दिन 10 दिन ना लगे फिर पीछे काम पड़ जाता है, तो कई दिन काम नहीं लगता, कई दिन मिलता है। हैं? शादीशुदा हैं, बच्चे हैं? शादीशुदा है, दो बेटे हैं, मैं किराए पे रह रहा हूँ। हाँ जी। कितना एक महीने का खर्चा होगा आपका और आप कितना कमा लेते हैं? और फिर ये बताएं महीने के आखिर में आपको कितनी मुश्किलात का सामना होता है? मुश्किलात तो बहुत हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं। शायद सुन ली जाए, यही आज आपका लकी दिन हो, शायद आपको बुला लिया जाए, सुन लिया जाए, कोई वजीफ़ा लगा दिया जाए आपका। नहीं, बहुत मुश्किल है, कोई नहीं सुनता, उम्मीद ही नहीं। कोई नहीं सुनता। अच्छा, वो बड़े होते हैं ना, उनकी सब सुनते हैं, कोई गरीब की नहीं सुनता। काफ़ी कर्ज भी दे रही थी, आपने सुना होगा 15 लाख कर्ज। उनको मिलता है जिस घर में सब कुछ हो, जो गरीब होते हैं ना उनको कुछ नहीं मिलता। ये दावे की बात, अप्लाई भी नहीं किया? कुछ भी नहीं। रेडी के लिए भी कहीं अप्लाई? बहुत रेडी के लिए क्या करता मैं, कुछ भी नहीं, कोई नहीं सुनता किसी की भी। जब जाएं ना दफ्तर में जाएं, बाहर बैठ जाएं, जो पैसे दे दे ठीक है, वो लकी है। हाँ जी, बड़ों बड़ों की सिफारिश चलती है। ये सारे गरीब खड़े हुए हैं ना, ये किस लिए खड़े हुए हैं? खाने पीने के लिए, सारा कुछ। इनके हालात बहुत माड़े हैं, कोई नहीं सुनता किसी। भाई ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 5-5 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਗਰੀਬ ਗਰੂਬੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈਆਂ। मुतालबा करें शायद मिल जाए आपको 5 मरले ज़मीन, आपको बुला लिया 5 जाए। ਮਰਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਗਰੀਬ ਗਰੂਬੇ ਜਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ कर्ज गई। तो वैसे दे रहे थे, कर्ज तो कर्ज हम लेते ही नहीं है। बिला सूद कर्ज था ना? भाग दे- सूद वाला नहीं था, बिला सूद कर्ज था। आप जितने पैसे लेंगे आप उतने ही वापस वापस करेंगे। नहीं है, जो जिनके पास नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, वो क्या करेगा। अब आपका गर्मी से बुरा हाल हो गया भाई, आपके कपड़े भीग चुके हैं पसीने। देखो की हालात है, अजी तो वेले खलोते हैं, हालात है काम करना तो देखो सुबह से अभी कोई भी दिहाड़ी वगैरह कुछ नहीं? भी नहीं है, वेले हैं, आप कौन सा काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं आप, हुकूमत से कोई अच्छे की उम्मीद है आपको? क्योंकि पेट्रोल तो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, गैस की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं, इसके अलावा बिजली और सुई गैस के बिल में भी इजाफा हो। खान पीन का सौदा सस्ता करन, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी, तेल सस्ता करनगे हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। ये मेहरबानी करन। दूसरी ये मेहरबानी करन, गरीब गुरबा जिन्हों को हिम्मत नहीं आ गई, कुछ भी नहीं है, उन्होंने 5-5 मरले जगह अता करन, ये मेहरबानी करन। बाकी घर आप लोग खुद ही बना लेंगे ऐसा? वाह वाह, फिर तो आप और कोई औखा सौखा कोई ईंटा शीटा को मलबा ये वो करके अपना वक्त पास कर लेंगे, तंबू लगा के पास कर लेंगे। ज़मीन अपनी हो, एटलीस्ट बच्चों के सरों पे छत हो, ताकि उनको ये हो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर। हाँ जी,
ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਗਰੀਬ ਗਰੂਬ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਮਸਾਂ 10-10 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੋ 5-5 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਗੇ, ਚਲੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਚਲੋ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨਾ। सही है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह पाक। काम कैसा चल रहा है? रोज़ाना दिहाड़ी लग जाती है? नहीं लगती। अब क्या वजह अंकल? क्या लोगों के पास पैसे नहीं है इसलिए वो घर शर नहीं बनवा रहे हो? ज़्यादातर काम का टाइम होते पुलिस वाले नहीं खड़ा देते, पुलिस वाले क्या पुलिस वाले इतने नहीं रुकन देते ना ज़्यादा। नहीं बैठने नहीं देते यहाँ? क्यों, क्या कहते वो हैं? कहते ने तो कर उन्होंने कोई लगता है बड़ा कोई अफसर लगता, वो कहते नहीं छेड़ दो सारे। नहीं चलें, ये तो सुना था कि रोड पे गैर ज़रूरी तजावुज़ात नहीं लगानी, रेड़ियाँ फट्टे नहीं लगाने। अब ये भी नहीं सुना था कि लोग भी तजावुज़ात में आ गए, कि लोगों को भी खड़े नहीं होने देना। क्यों, क्या वजह? या फिर आपके लिए कोई आलिशान यहाँ पर सिटिंग बनाई हो, कोई बैठने की जगह बनाई हो आप सबकी, तो ये कहते हुए अच्छे भी लगते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पर खड़े नहीं होना। बाजी इतने बहने कर देना, वो बार बार तंग कर देना पुलिस वाले, बस उन्होंने रोला है, सानू नहीं खिलाने देने, झाड़ी नहीं लाने देने। नहीं तो आपको यहाँ से पुलिस वाले क्यों भेजते हैं भाई? आप तो रोड पे एक जगह खड़े हैं और अपनी मजदूरी या फिर आप अपनी दिहाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या पता कोई आ जाए और हमें ले जाए काम के लिए। कोई उनको क्या ऐसी तकलीफ है? गल होवे ना होवे उंजी पुलिस वाले चपेड़ा मार देने, मजदूर समेत से धक्का मार देने, किसी का अवजार चुक के ले जाने। और आपको पता है जो सीएम पंजाब है मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने सख्ती से अहकाम जारी किए हैं कि पंजाब की आवाम के साथ पहले सलाम होगा फिर कलाम होगा। आप किसी मज़दूर से भी बात करें, तमाम डिपार्टमेंट्स के पुलिस ऑफिसर्स या तमाम लोग, उन्होंने कहा पहले आप सलाम करेंगे उस बंदे से, उस सर कह के बात करेंगे, उसके बाद जवाब आप देंगे। बाजी जिन्ना पुलिस महकमा ना आवाम दे नाल और मजदूर दे नाल बातचीत भी कर रहा पे ना कोई भी नहीं कर रहा। मजदूर हद तो ज़्यादा तंग है। अंकल पहले भी ऐसे ही चलता था? मतलब आपने अपनी सारी ज़िंदगी में ही ये सारी चीज़ें देखी हैं? पहले सही था, तो दिहाड़ी भी लगती थी, कारोबार भी ठीक था। हूँ दिहाड़ी नहीं लगती, हूँ बहुत हालात खराब है, किराए भी ज़्यादा हद तो ज़्यादा, महंगाई ज़्यादा है, किराए ज़्यादा है, उधर काम में हालात कोई नहीं। माहौल भी बढ़ गया ना दोबारा जी। से। हमारा पैसा नहीं है, हमारी बात नहीं है, कुछ नहीं है, बंदा भी नहीं है, पीछे कोई पावर अल्लाह, किसने सुनी हमारी बात? कोई नहीं सुन सकता। इधर आते हैं मजदूरी के लिए, कोई मजदूरी के लिए नहीं सुनने आता, किसी ने बात क्या सुननी है? इधर खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, सुबह के गर्मी में। आप क्या कहते हैं? मतलब जैसे आप सब नौजवान लोग हैं, ज़्यादा एज भी नहीं आप लोगों की, तो नौकरी के आप लोगों के लिए मौके पैदा करने चाहिए, कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़, कोई ऐसे प्लांट्स वगैरह बनाने चाहिए जहाँ पर आपकी नौकरी आपको पता चले भाई हम सुकून से इज़्ज़त से काम कर रहे हैं, इतनी गर्मी में जलील नहीं हो रहे, हमने जाने एक माह नौकरी करनी है और पैसे हमें मिल जाने हैं। मतलब आपको यहाँ रोड पे खड़े होके डिस्टर्ब नहीं होना पड़ेगा। नौकरी के लिए मैंने बहुत अप्लाई किया, लेकिन नौकरी मिली। फैक्ट्रियों में, काफ़ी फैक्ट्रियों में गया हूँ, लेकिन नहीं, वहाँ पे कुछ हमारी गलती, कुछ पढ़े लिखे नहीं है, गुर्बत की वजह से छोटे छोटे से जगह काम करने लगे, स्टडी की नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ज़ीरो है हम। तो मजदूरी के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन मजदूरी भी इधर नहीं मिलती। सुबह से आ जाते हैं, 6-7 बजे आते हैं, कभी मिलती है 2000-3000 की मिल भी जाती है, अल्लाह का शुक्र है, तो कभी कभार खाली भी जाते हैं घर पे। मतलब लाहौर में इतनी बड़ी तादाद में मज़दूर मौजूद हैं, इतनी बड़ी तादाद में कि आप कह लें कि अगर तो लाख मज़दूर हैं तो मुश्किल से किसी 20,000 बंदे को रोज़ाना की बुनियाद पर दिहाड़ी लगती होगी या मिलती होगी। बिल्कुल मिलती है। जब आप कहीं भी किसी भी चौक पर चले जाएं आपको मज़दूर बैठे बेचारे नज़र आएंगे, और सुबह सवेरे वो आ जाते हैं और रात तक इंतज़ार करते हैं। रात तक पूरी रात भी बैठ जाते हैं मजदूरी के लिए, जिनके पास नहीं है, कोई खाना नहीं है, कुछ पैसे नहीं तो है। ऐसे में आप कोई मुतालबा तो नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि सुनी तो जाती नहीं है, कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे कि उनकी मेहरबानी होगी कि गरीबों के बारे में सोचना थोड़ा बहुत, क्योंकि जो मज़दूर लोग हैं, जो गांव से आए हैं, दूर दूर शहरों से आए हैं, इतना आटा महंगा है कि 500 की दिहाड़ी लगी, उसने 2 किलो आटा लिया तो 340 का वो चला गया। ठीक है, वो फ़ायदा नहीं है। वो बंदा गरीब बंदा किधर जाएगा? किसी के पास आटा भी कंट्रोल नहीं है, रोटी भी कंट्रोल नहीं है, पेट्रोल कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं है, किसी के पास बाइक है वो घर से नहीं निकालता पेट्रोल का डरता हुआ, वो पैदल आता। हम स्काईलैंड पैदल आए हैं, डयाल हाउस से चल के पैदल आए हैं, इस वजह से आए हैं क्योंकि पेट्रोल महंगा है। और इतनी गर्मी में रक्षे वाला 40 रुपये मांग रहा है किलोमीटर के, कहाँ जाएँ हम? किधर बैठ के जाएँ? पैदल ही जाते हैं इधर। अभी लोगों ने बताया कि हम देखे आ रहे हैं, हाँ वहाँ से यहाँ तक 100 रुपये, कुछ लोगों ने 100 रुपये देखे वो और बंसपुरा से लेते हैं, डयाल हाउस 1 किलोमीटर यहाँ से, तो उसके 40 रुपये मांग रहे हैं। किलोमीटर के 40। 1 किलोमीटर कितने होने चाहिए?
तकरीबन पहले 10 या 20 होना चाहिए, 20 रुपये होने चाहिए कम से कम, लेकिन 40 बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप कैसे हैं भाई? ठीक है। क्या आप कह रहे थे अभी? अंकल ने तो कहा कि वोट जब लेने आते हैं तो 5-5 हज़ार रुपये हाथ में दे के चले जाते हैं। आपको मिले 5 हज़ार? नहीं, हम तो नहीं दिया ना, हमारा वोट है इधर, हमारा वोट ही नहीं है। हमारा वोट ही नहीं है। हमारा वोट है दपालपुर में, ना उधर से कोई आए ना हम जाए। आप क्या करते हैं भाई? ईंटें फेंक पसीने से आपके कपड़े जी, अभी ईंटें फेंक के आए हैं। काम करके आ रहे हैं जी। आज दिहाड़ी लग गई है। हाँ जी, एक दिन के कितने पैसे हो जाते हैं? एक दिन के 1000-2000 हो जाता है, बहुत मुश्किल से। ठीक है। और एक महीने के कितने पैसे हो जाते हैं अगर रोज़ाना दिहाड़ी लग जाए? रोजाना नहीं लगती, लगती नहीं। लगती नहीं, हफ्ते में 2 या 3 दिन लगते बस इतनी लगती है। हैं। तो कैसे गुजारा करें? घर का सर्कल कैसे चला रहे हैं? हम कर्जदार हैं, ये भट्ठे के 3 लाख। हाँ जी, क्यों लिया था आपने काम? उन्होंने दिया, हमने लिया मजबूरी से। बच्चे नहीं पलते, क्या करें? तो कहाँ लगाए? कोई सेव किए 3 लाख? कुछ भी नहीं किए, बच्चों को खिलाए हैं, मजदूरी नहीं है, क्या करें फिर? 3 लाख खिला दिए। हाँ जी, बच्चों को खिलाया। तो वापस कैसे उतारेंगे 3 लाख? हम मजदूरी करके उतारेंगे, मजदूरी तो लगती नहीं है रोज़ाना। बस यही बात है ना, तो इसीलिए वो कर्ज उठाया उस दिन। क्या मुतालबा करते हैं आप हुकूमत से? मुतालबा यही करते हैं हमारी भट्टों से जान छुड़वा दें। कर्ज देंगे तो जान छूटेगी। नहीं, कर्ज वो ये दे देते हैं ना फिर, और पैसे भी काटते हैं उस कर्ज से 1000 रुपया। हाँ जी, हाँ जी, सूद लेते हैं। हमारी भट्टे पे जान छुड़ा दें बस। सही है, कह रहे मेरी जान छुड़ा दें। आप कैसे हैं भाई? ठीक ठाक। क्या दिहाड़ी करते हैं? दिहाड़ी मजदूरी 1500 रुपया, 1500 रुपया बस, रोज़ाना तो नहीं लगती? रोज़ाना नहीं लगती। तो हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, क्या आप कहते हैं कंट्रोल कहीं है नहीं? कहीं भी नहीं है कंट्रोल। 1500 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं, 250 की मैं दोपहर को रोटी खाता हूँ। रोटी महंगी, 20 रुपए की रोटी? हाँ जी, 20 रुपये की रोटी है, 150 से कम सालन नहीं मिलता। अगर हम कहते हैं ना कि 70 रुपये का सालन दे, तो वो कह रहे हैं नहीं जी 120 या 150 से कम नहीं सालन मिलेगा। हाँ जी, अगर हम कहीं दूर काम करने जाते तो उधर से पैदल घर आना पड़ता है मुझे। रिक्शे वाले किराया बहुत ज़्यादा लेते हैं। हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी है। कंट्रोल किसने करना है? हुकूमत का काम है, वो तो कर नहीं रही है। नवाज की मेहरबानी, अगर हमारे कुछ सोचेंगी। हम अगर इधर सुबह टाइम खड़े होते हैं, हमें पुलिस वाले नहीं खड़े होने देते, कहते हैं वहाँ जाके धूप में खड़े हो। ट्यूशन लै लो, बच्चा ट्यूशन पावन अज ते खाली बच्चा पढ़ाने वाली ट्यूशन दे 2000 रुपया मांग लेंगे, गरीब की करेगा? टीचर ने तो मांगने हैं ना पैसे, अगर वो मेहनत कर रहे हैं बच्चों पे तो उन्होंने तो पैसे मांगने हैं ना। तो गरीब क्या करेगा? कहते हैं वजह से नहीं बच्चे पढ़ाए जाते हैं। ये रोजगार है। महंगाई में कैसे बच्चे पढ़ाएंगे? गरीब बंदा क्या करेगा? गरीब बंदा किसी ट्यूशन सेंटर में अपने बच्चों को डालेगा जिसकी बड़ी खस्ता हाल है छत, और वो खुदा न खास्ता गिर जाएगी और गरीब का बच्चा मर जाएगा। यहाँ यही होता है बस, खुदा न खास्ता। बिल्कुल सही, राइट इस तरफ। कभी भी किसी अमीर का या किसी एलीट क्लास बंदे का, किसी अफसर का बच्चा ट्यूशन सेंटर नहीं जाएगा और कभी उसके ऊपर छत नहीं गिरी होगी। गरीब का बच्चा ही नाले में गिरता है, गरीब का बच्चा ही मेन हॉल में गिरता है। यही हालात है। यही है, ये हकीकत है, सही है। गरीब ही मरदा, अमीर बंदा काफ़ी मरता है। हम बच्चा छोड़ने के छोटे को उसने बोला 1500 रुपया दो फीस इसकी, 1000 वापस ले आए? वापस ले गया, मस्जिद में छोड़ दिए। फीस भी आप कहते हैं कम होनी चाहिए। मुदस्से वाले का क्या कसूर है? उसने लंगर भी अपने कोलों खुलवाना होता है। रुपया तो फीस है स्कूल की, अच्छे स्कूल की, तो सरकारी स्कूल है तो उधर बच्चे तालीम कितनी का हासिल कर लेंगे? आप क्या कहते हैं, तालीमी निज़ाम एक नहीं होना चाहिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो? जो अमीर का बच्चा पढ़ा है वही गरीब का बच्चा भी पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा बेटा सरकारी स्कूल में जाता है, उसको कुछ आता नहीं है, ठीक है? 5वीं मुतमईन नहीं है आप सरकारी स्कूल के? नहीं। कौन सा स्कूल है वो? स्कूल नज़दीक ही है, नाम कोई स्कूल बना हुआ है, सरकारी है? सरकारी है। तवज्जो नहीं दी जा रही है। नहीं, तवज्जो नहीं दी जा रही। सरकारी स्कूलों मास्टर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਂਡੇ ਖਾਂ ਕੇ ਸੌ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ 12 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਛੁੱਟੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੱਖੇ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ मजे मार के। कुर्सी में टेक लगा के सोए होते हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं है।
4 बच्चे हैं, हम क्या करें, मजदूर सारा दिन 1500 रुपये झाड़ी देना, कोई आदन चलो हारी तो नहीं है, अगा चलो 2 जाड़े बाद वालू है 1500, कई जाड़े लग दिए, कई जाड़े नहीं लगती दिहाड़ी, वो की करे बंदा, बंदा केरे पास जाए। 4 बच्चे हों। मरियम नवाज साहिबा से क्या मुतालबा? नवाब से यो कहेंगे हमारी मदद करें, हमारे देखो हमारे भाई ऐसे खड़े हैं, कदी कदी जाड़ी लगती भी नहीं है, कदी कदी वो भी जाड़ा आना है, सारा नहीं मकान का किराया भी जब पै जाना है, कदी कदी वो आने इतने मुल्तान है जो इतने आए हैं काफ़ी जी, मुल्तान से आए हैं। उधर भी दिहाड़ी नहीं है, उधर 800 400 500 जाड़ी होती है, तो बहुत कम है। उधर कम है 800 500 जाड़ी यहाँ फिर थोड़ी ज़्यादा मिलता है जी, वो यो कि 400 500 फालतू मिल जाते हैं, वो रोटी कपड़े पहुँच जाती है सानू, उत्थे वहीं पहुँचना सानू काम। तो मैं कह रही थी इन अभी सबसे मैंने बात भी की, जो कर्ज प्रोग्राम निकाला गया है मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, आप लोगों ने उसमें भी कभी अप्लाई नहीं किया? सारों को मिल रहे तो हम मिलेंगे, हमारे को तो मिलता भी नहीं, कश्या भी नहीं मिलते। अप्लाई किया? कोई भी नाम भी नहीं अप्लाई किया या नहीं किया? अप्लाई की थी या नहीं मिलती सानू कुछ, वो तो खुरंदाजी में नाम निकलता है ना। कुछ भी नहीं हमारे को मिल रहा, हम तो गरीब ऐसे रगड़े जाते हैं जी। बकरे किसको दिया था आपने? ये नवाज शरीफ होने को नहीं दिया है, हमारे गरीब रेडी लगा सकता है ना, कुछ कर सकता है, वो किधर जाए? ऐसे ही है, इतने लोगों की रेडियाँ उठा के इतने अगर मजदूर शाम को रेडी लगा के भाई तो शुदा रेडी ला के चला जाए तो शाम को क्या बच्चे को हैं, वो तो शाम को अभी मुझे 1-2 लोगों ने बताया कि यहाँ पर अब हमें पुलिस वाले खड़े भी नहीं होने देते। इधर तो हमारे को चाटा भी मारते हैं, इधर ना। आप भी मजदूर ही हैं इन सब की तरह। सुबह कितने बजे आप घर से निकले अपने? 8 बजे। 8 बजे। वापस घर कितने बजे जाएंगे? कोई पता नहीं, मैं रखे चलाता हूँ। अच्छा, आप ये लोड रिक्शा चलाते हैं? चलान से तो काफ़ी परेशान हो गए। हाँ जी। या बचत हो जाती है चलान? जी वजह भला क्या है कि पहले जो लोग थे उन्होंने फरमाया था कि जैसी आवाम होगी ना वैसे उनके ऊपर वैसा हुक्मरान मुसल्लत कर दिया जाएगा। ठीक है, जो आवाम लोग हैं ना, हम खुद सही नहीं हैं। गलती कहाँ कर रहे हैं? ठीक है, आवाम जो है ना, हम खुद सही नहीं है। हम कहते हैं महंगाई महंगाई महंगाई, तो हम लोगों ने खुद अपने लिए खुद खड़ी की हुई है। अब हर घर में एक बच्चा वो ज़िद करता है, माँ उसको 50,000 का 60,000 का 70,000 का 80,000 का मोबाइल लेके दे देते हैं। ठीक है, मुआशरा महंगाई हम तो खुद कर रहे हैं। क्या ख्याल है? बंदा सही नीयत से काम करे ना, रेगुलर करे, तो कोई महंगाई नहीं है। महंगाई तो हम लोगों ने खुद की हुई है। हुक्मरान हुकूमत किसी की भी है, हमें ये इतराज़ नहीं है। क्या ख्याल है? लेकिन हुकूमत चाहे कंट्रोल कर सकती है, अगर ध्यान दे ना, कंट्रोल कर सकती है, उन पे इख्तियार हैं, सब कुछ है। लेकिन हुकूमतों को लेके आने वाले कौन होती है? अवाम ही होती है ना। क्या ख्याल है? हमारा एका हो, हम एक दूसरे के साथ मुखलस हों, ठीक है, हमारा एक इत्तेफाक हो, आपस में हम सारे मसले हल करवा सकते हैं। भाई बात यह है कि सुनी ही नहीं जाती, लोग अपील कर करके मुतालबात कर करके परेशान हो वो गए। एक बंदा है, मैं हूँ एक, मैं अपना घर कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या ख्याल है? और फिर पूरे पंजाब को, पूरे मुल्क को कंट्रोल करना, ये कोई आम बात तो नहीं है। अकेली कंट्रोल नहीं कर रही हैं, बड़े अफसर हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े MPAs MNAs हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं। इन्हें फल लगाया हुआ है। ठीक है, एक गरीब आदमी जाता है, वो मन मर्जी का रेट लगाता है। ठीक है, 50 रुपए किलो मंडी से पड़ रहा है, ठीक है, वो 100 रुपए किलो किलो जी, 200 रुपए किलो बदमाशी से रेट लगा रहे हैं। क्या ख्याल है? गलत है ना, गलत है ना। इधर जाओ, मजदूर बंदे की सुने, मुलाजम आएंगे, उनको पैर पकड़ने तक जाएंगे, वो सर सर करेंगे। ठीक है, और एक मजदूर बंदा जाएगा, उसके जाते हैं, लेना तो लो नहीं तो दफा हो। क्या ख्याल है? तो ये इनका भी, ये हम खुद भी तो अच्छा, इनको कंट्रोल करने के लिए भी डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बनाया, पैरा फोर्स, डंडे के लायक हैं। ये हम भी खुद सही नहीं है, निरा हुकूमतों पर बात ना छोड़ दें, हम भी खुद सही नहीं है। जिसका ठाठैया लग रहा है ना, वो चौड़ा होके कर रहा है, जिसका भी कर रहा है। अगर मेरे कंट्रोल में मैं भी करूँगा, मैं कहूँ जी मेरा गिरबान साफ है, ठीक है ना। जिसका लग रहा है ना, वो के लगा रहा ठाठैया, कोई पूछने ताशने वाला। जहाँ कहीं हम ये फल की रेडी लगाता है, इसके पास बंदा एक मजदूर आदमी चले, ओए लेना तो ले,
नहीं तो चलो दफा हो। और कोई अफसर आ जाए तो ये जी करेंगे। सर जी ऐसे ही करते हैं। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। उनकी जाने की देर है, ये आंखें निकालने लग पड़ते हैं। 50 रुपए किलो से रेट लग रहा है ना, इतने वो 250 200 रुपए रेट तो निकल लगाना। मंडी में कितने का खरीद है ये पर्ची दे? सब झूठ है, सब झूठ। आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं हुकूमतों की गलती होती है, लेकिन उससे ज़्यादा गलती जो है वो अवाम की है कि वो खुद साख्ता महंगाई कर रहे हैं। रही सही कसर अवाम पूरी कर देती है। हाँ जी, इनमें इत्तेफाक हो, ये अपना मसले हल करवा सकते हैं, ठीक है ना। ये मंडी की पर्चियाँ ये खुद पड़े, ये 150 रुपए किलो में कच्चा पड़ रहा उनके साथ जो पर्चियाँ बनाते हैं खुद बना लेते हैं। सब रल मिल, कौन सा काम है वो आपके बैठ हुए जो मिले कौन सा काम जो रल मिल के नहीं चल रहा? सब काम चल रहे हैं, ठीक है। एक बंदा चौकी चला जाता था, ये मेरा मसला है। एक तगड़ा बंदा आता है, उतने पैसे लगा दिए, उनको चलो यार कोई बात नहीं, माड़ा बंदा सुलह करवा दो, क्योंकि माल मिला जो होता है ना उनको, जेबें दोनों गर्म, तीनों गर्म, जब जेबें गर्म हो जाती हैं उसको समझाते हैं कोई बात नहीं, कोई पट्टी करवा दें, ठीक है, 150 किसकी जेब में लगा दो, ठीक है, इसको चल सुलह करवा दो, ठीक है। और पेट्रोलिंग वाले देख लो, पिछे जमान गार्ड खड़े हुए जे और फीस गार्ड खड़े हुए जे, थोड़ा सामान ला आ जाओ भाई आ जाओ, लाइसेंस भी कोल, सारा कुछ कोल, भाई दे दो 500 दे दो, 1000 दे दो, 2000 दे दो। मांगते हैं, मुंह से पैसे मांगते हैं। तो क्या मरियम कर रही? जितने मजदूर है सामने खड़े हुए ने, जिस गल साड़ी अगे पेश करनी तो साढ़े नाल करियो जो कि माइक्रोफोन जे नहीं पेश करनी तो ना करियो जी। आपकी बात जाएगी बिल्कुल। देखिए हम आप मेरी बात सुने, अब हम आपके पास आए हैं, आप धूप में खड़े हैं, मैं भी आपके साथ धूप में खड़ी हूँ, ठीक है, गर्मी में मुझे भी उतनी ही गर्मी लग रही है जितनी आपको, ठीक है। आप 7 बजे देखेंगे ना तो एज इट इज पूरा प्रोग्राम यूं ही चलेगा। अपने मोबाइलों में, यूट्यूब पे, फेसबुक पे हम देखेंगे। 30,000 रुपया हमारा सवाल जवाब करने का कोई मसला हल निकलता है या नहीं निकलता? क्या ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮਰੀਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? हुकूमत किसी की 30,000 रुपया अभी बिल कुछ नहीं कर रही। 30,000 रुपया बिल मैं मजदूर तार सकਦਾ? 1 ਮਿੰਟ ਖਲੋਇਆ ਜਾ। 30,000 रुपया बिल मजदूर ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 1200 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੂੰਡ ਛੜੇ ਨੇ 200, ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਾ 1000 रुपया ਜੂੰਡ, ਉਹ ਚਲਾ ਜੀ ਆਟਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲਾ ਯਾਰ 10,000 ਦੇ ਦੋ ਯਾਰ, ਬਾਤ ਬਣ ਜੇ। ਕੀ ਮਰੀਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ? रोड ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਲमेट भी उत्ते है, लो जी साइड चला चलान फलान नहीं है, गड्डी 2000 चलान कर दे। और कुछ लोगों ने हमसे शिकायतें ये की कि हमारा चलान भी नहीं होता, हेलमेट भी हमने पहना होता है, हमारे पास लाइसेंस भी होता है, रोक लेते हैं और फिर जान के चलान करके कहते हैं कि भाई आपका ई चलान हो। ये पाकिस्तान है माड़ा मुल्क है, मजदूरी तो करनी ही करनी। कोई फैक्ट्रियां खोलियां ने, फैक्ट्रियां तो बंद, सारा कुछ सील है। अल्लाह पाक ने हर कुदरत की नेमत देते रहेंगे। 4.25 अरब ये लगा रहे हैं इधर ये सामने, कितना खर्चा हो रहा है। अगर यही फैक्ट्री एरिया बनता, मजदूर तब तो अपने बच्चों को रोजी कमा के खाते। क्या है अब ये अमीरों के लिए ही बन रहा है ना, हमको तो इधर जाने भी नहीं देंगे। जो टिकट लग जानी 2000, हम 2000 भर लेंगे तो इस झील में फिर जाएगा हमारा बच्चा, फिर जाएगा किश्ती में जाके? नहीं, वही बिगड़ेगा जरा। जिसका हम फेरा लेके जाते हैं ना, जिसका काम करते हैं, वो कहता है भी चलान भी तुमने भरना है, पर्चियाँ भी तुमने देनी है, पेट्रोल भी तुम्हारा है, बताओ हम किधर जाएंगे? मरियम ने दियो वोट, मरियम ने वोट देता है, ये ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਦਾ वोट देता है, लाहौर वाले रखो। सबसे एक और अच्छी बात ये, वो कहती हैं कि मैं पंजाब की माँ हूँ। पंजाब की माँ हो तो पंजाब की माँ हो तो बेटों को साथ इस तरह करना चाहिए, पीस के रख दिया। बड़ा तो बिल का ही बात है ना, बिल ही नहीं खुद अदा कर सक रहा, इतने मजदूर बिल ही नहीं बेचारे को देता। आपने सुना नहीं, जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, हमारे जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वो कहते हैं दिल पर पत्थर रख के ये फैसला किया गया। इधर पत्थर ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, 180 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 312 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 450 ਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਰ ਡਬਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ। की बात अभी सुन रही हैं हमारी सीएम साहिबा, क्योंकि आपने तमाम चीज़ें बताई, अपने गिले शिकवे भी किए, अब आप मुतालबा क्या करते हैं? हम मुतालबा करते भी गरीब साहब बिल्ला ਦੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ, ਕੋਈ ट्रांसफर ਜਿਹੜੀ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ रोड से चल रहा है, ਜਿਹੜਾ ਮਸੋ ਚਲਾਨ हल्का की है जी, 500 का चलान हो जाए, चलो 300 को हो जाए, 2000 का चलान हो रहा है, वो करे 500 का हो जाए। बिल्लां ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ पेट्रोल ਦੇ पैसे डाले ने, ये किराए के पैसे भी कंट्रोल करें, बिलों पे भी कंट्रोल करें, खाने पीने वाली जो गैस पे भी कमी करें, कोई गैस 380 रुपये कंट्रोल करें, खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो भी कम करें, ताकि कोई मजदूर का साह निकले। हाँ जी। आप क्या मुतालबा करते हैं? बाजी हम आपको किस चीज़ में कमी चाहिए? हम तो ये चाहते हैं, हमारा
पेट्रोल सस्ता मिले, हमारे को चीनी भी सस्ती मिले, घी भी सस्ता मिले, हम बच्चों को खवा सकूँ। हैं जो हमारे को कोई चंगी सस्ती नहीं मिलेगी, हम क्या खाएंगे? डेढ़ दिन तक 5-6 किलो क्यों होया है, उस दिन तक पाइए क्यों तो बाद क्यों नहीं जा रहे। हाँ चावल भी 300 350 चार 500-600 रुपये मिलन दिया है जिदे, और वो भी भाई सेकंड क्वालिटी वाला होता है, सेकंड क्वालिटी। बेकार वो खिला रहे हैं, मजबूरी है क्या करें। मेहरबानी करे जेड़े गरीब गुरुबा है उन्होंने कोई 5-5 मरले जगह देवे बगैर कर्जे तो। आपको तो मुझे लगता है अब जगह मिल ही जाएगी, जितना आपने मुतालबा कर दिया ना कि आपको 5 मरले जगह चाहिए, अब तो आपको मिलनी चाहिए। गरीब गुरुबा जिन्हों की नहीं हैगी उन्हों का मुतालबा करन वेखण, उन्होंने जिन्हें नहीं हैगी उन्होंने देन जरूर, मेहरबानी करन। मैं तो खुद भी रिक्वेस्ट करती हूँ, भाई साहब ने इतनी बार कहा है कि गरीब गुरबा को और जो मजदूर हैं, दिहाड़ीदार बंदे, उनको जगह देनी चाहिए, इनको तो मिलनी चाहिए। मेहरबानी करन। मेरी बात, हम एक ही रूट कैसे करते हैं। अच्छा आप बताएं, आप फ्रूट का काम करते हैं ना, तो क्या हिसाब चल रहा है यहाँ पर? तो फ्रूट्स और सब्जियाँ इतनी महंगी बेच रहे हैं दुकानदार। हम कोई भी नहीं बेच, सामने हमने रेडी लगाई हुई है। आप रेट लिस्ट के मुताबिक रेट लिस्ट से भी कम रेट। टमाटर का रेट क्या है? नहीं, टमाटर हम फ्रूट बेचते हैं, हम आम बेचते हैं, रेट लिस्ट से भी 50 रुपये कम बेचते हैं। 7 महीने हो गया मैं यहीं पे, हम गाँव नहीं गया, मैं भावलपुर का रिहायशी हूँ। यहीं पे हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद मेरी रेडी उठा के ले जाते हैं। 30,000-25,000 रुपये की मैं रेडी लेके आता हूँ। वापस के नहीं लाते वापस, फिर आते हैं बोलते हैं 3,000 रुपये महीना दो, वो भी ले जाते हैं। फिर दूसरे आते हैं, वो मिले हुए थे एक दूसरे से टोन वाले, वो दूसरे आके रेडी उठा लेते हैं। क्या नाम है उसका जो मिला हुआ? जो ये वाघा टोन है और शालामार हो गया और अजीज़ भट्टी वाले हो गए, ये तीनों। हाँ जी, पैसे लेके रेडी वाघा टोन वाले पैसे लेते हैं और वो जो ये लेके जाते हैं वो आते हैं, वो रेडी उठा के ले जाते हैं। फिर ये बोलते हमारे यहाँ ब्लैक नहीं है, हम अपने हाथ तक हैं, फिर पैसे ना लो हमसे। मेरे 3 रेडी उठा के ले गया, मैंने बर्दाश्त किया। 7 महीने हो गया मैं घर नहीं गया। अभी आम मैंने लगा रहा हूँ, आम में से 30-40 हज़ार रुपये कम हो गया। मैं मंडी का 2 लाख रुपए का कर रही हूँ, मैं इसलिए घर नहीं जा रहा। 2 लाख रुपए का मंडी का, अब इसलिए मुझे घर नहीं जाने दे रहे। बोला तू हमारा माल बेच, या घर जाऊँगा तो वो पीछे आ जाएंगे। 7 महीने हो गए हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम मजदूर तबके में खड़े हैं और तकरीबन मुझे भी 1 घंटा हो गया यहाँ खड़े हुए, और ये मुझसे पहले के खड़े हैं। सुबह सवेरे अपने घरों से निकल जाते हैं दिहाड़ी की और मजदूरी की तलाश में, और सारा दिन सफ़र करते हैं। और ये तो हमें पता है कि महंगाई के दौर में 100 रुपये कमाना भी कितना ज़्यादा मुश्किल है, और ख़र्च करते हुए कितनी बार सोचना पड़ता है कि यही कहीं और जोड़ के कहीं और लगा लेंगे। आप क्या समझते हैं, मज़ीद आने वाले हालात बेहतर हो जाएंगे या फिर मुश्किल की तरफ ही हम जा रहे हैं? आने वाले हालात इंतहाई इस दौरे हुकूमत के अंदर स्पेशली मैं कहूँगा कि जीना दोबर हो गया है, स्पेशली गरीब आवाम का। हालात दिन ब दिन सूरत हाल जो है वो इंतहाई पेचीदा होती जा रही है। गरीब आवाम तो क्या, जो सफ़ेद पोश तबका है ना, उसके लिए अब इस वक्त जीना हराम हो चुका है। नौजवान जो हैं वो बिल्कुल बेरोज़गार फिर रहे हैं, किसी के पास कोई कारोबार नहीं है। अगर कारोबार को करना चाह रहा तो उसे करने नहीं दिया जा रहा। ठीक है, मज़दूर आपके सामने ये खड़े हैं, धक्के खा रहे हैं, किसी बंदे के पास कोई काम नहीं है। ठीक है, अगर कोई बंदा सड़क के ऊपर निकलता तो वो सेफ़ नहीं है। सेफ़ क्यों नहीं है? अगर यहाँ पे कोई हमारा भाई इंड्राइव वाला इंड्राइव बाइक चला रहा है तो उसका 2,000 का चलान हो जाता है। वो इतनी बचत नहीं कर रहा जितना उसको चलान हो रहा है। 2-2 के चलान, 2-2 हज़ार के चलान हो रहे हैं। वो किस तरफ जाए, किसको अपना दुखड़ा सुनाए? यहाँ पे सारे लुटेरे हैं, सब लूट रहे हैं, आवाम को ज़लीलो ख्वार कर रहे हैं। ठीक है, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है जिसके सामने हम जाके ये अपना गम बयान करें, जिसको हम बताएं कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। तो आपने देखा नहीं, एक पोर्टल भी खुला था जिसमें मरीम नवाज़ ने बोला था कि मरीम को बताएं, एक हम पोर्टल हमने बनाया है, जो भी शिकायत है आवाम की उधर कॉल करें और अपनी शिकायत। जब उस पोर्टल को खोला जाता है, आप खुद चेक कर सकती हैं, वो पोर्टल वर्क ही नहीं कर रहा, वो चलता ही नहीं है। वो वेबसाइट जो है वो आप उसको चेक करें जाके, वो तो वर्क ही नहीं कर रहा है। बेसिकली जलील होकर रहेगी आवाम, किसके आगे शिकायत करें? वो कंप्लेंट सुनते नहीं वादे भी हुकूमत ने ये वादा किया हमने चलान करना ही करना है, ना बाइक। क्या मुतालबा करते हैं? हम मुतालबा यही करते हैं कि आवाम जो गरीब आवाम है उसे जीने दिया जाए। अगर कोई कारोबार बेचारा कर रहा है तो उसे करने दिया जाए। ये नहीं है कि आपकी LD आती है, जो बंदा गरीब से ठेला लगा के खड़ा, उसका ठेला उठाया, गाड़ी में डाला और वो गए, और सामान बेदर्दी से फेंक देते हैं, बेदर्दी से फेंका जा रहा है। ठीक है, ये चलान जो है स्पेशली हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं, ये जो स्पेशली जो आपने ट्रैफिक वार्डन जो खड़े किए हुए हैं, इनसे हमारी जान बख्शी करवाएं। ये जो जगह जगह पे कुछ इन तमाम इदारों के ऑफिसर्स के रवैयों की वजह से भी लोग बहुत परेशान हैं कि गुंडागर्दी इन लोगों में है,
और ये गरीब को तो कुछ समझते ही नहीं है। मैम, एक तरफ से तो हमें ये परेशानी है कि हमारे पास कारोबार नहीं है, दूसरी तरफ से जब इनका रवैया देखते हैं जो इंतहाई, अब मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता, मीडिया का दौर है, सामने खड़े हुए हैं। बात ये है कि हमारे साथ कम अज़ कम जब हम घर से निकलते हैं मजदूरी के लिए, मेहनत के लिए, हमारे साथ वो रुख तो अपनाया जाए कि ये हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारे पास भी इस मुल्क की कौमियत है, हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारे साथ कम अज़ कम इतना तो सलूक किया जाए कि यार हमें इंसान ही कम अज़ कम समझ लिया जाए। तमीज़ के दायरे में रह के बुला लिया जाए। बेसिकली यही चीज़ है इंसान की। अगर इज़्ज़त नफ्स को आप मजरूह करेंगे तो फिर आपको जो आए रोज़मर्रा ज़िंदगी में वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ सरकारी अफसर के गले पड़ गया, फ़लाँ ट्रैफिक वार्डन के, कल ये फैसलाबाद का वाक़या है। आप इन सब से सबक हासिल करें कि क्यों आखिर अवाम इस हद तक पहुँच चुकी है, ये नौबत क्यों आ चुकी है। तो मेरी यही अपील है कि मेहरबानी फरमाएँ, हमारे हाल पे रहम करें। हमारा यहाँ पे कोई नहीं है जो बंदा हमसे आके पूछे कि आप किस हाल में हैं, ठीक है, और आपके ऊपर क्या बीत रही है। बिल्कुल सही है। ठीक है नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि हमने काफ़ी मज़दूरों से बात की, उनसे सबसे पहले पूछा कि कारोबार के हालात कैसे चल रहे हैं, तो सबने यही बताया कि मुश्किल से हफ्ते में 2 से 3 दिन दिहाड़ी लग जाती है और फिर उन्हीं पैसों को जमा करके पूरा महीना गुजारना पड़ता है। तमाम मज़दूरों ने एक ही मुतालबा किया कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं उनको कंट्रोल किया जाए। बिजली, पानी, आटा, चीनी, गैस, दालें, तमाम चीज़ें महंगी हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हैं, डीसी रेट लिस्ट पर नहीं मिलती, इनको कंट्रोल करना चाहिए। रिलीफ नहीं दे सकते, एटलीस्ट इतना कर दें कि जो रेट डीसी ऑफिस की तरफ से दिया जाता है या फिर ओगरा की तरफ से दिया जाता है या फिर आप कह लें कि पेट्रोल का निकाला जाता है, उन्हीं के मुताबिक चीज़ें कंट्रोल रहें और ये तमाम लोग जो हैं उसे ख़रीदें। ख़ास तौर पे लोगों ने हाईलाइट किया कि रोटी की कीमत 20 रुपये हो चुकी है, जो कि एक मज़दूर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। कल के प्रोग्राम में भी हमने आपको बताया था कि लाहौर शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में तंदूर मालिकान जो हैं वो धड़ल्ले से कह रहे हैं कि हम रोटी 20 रुपये की ही बेच रहे हैं और मज़ीद आने वाले दिनों में अगर मुतालबात ना माने गए तो वो तंदूर भी बंद कर देंगे। और उन्होंने ये मुतालबा किया कि रोटी जो है वो मज़ीद 25 रुपये की कर दी जाए। ठीक है, हमने मान लिया कि LPG महंगी मिल रही है, आटा महंगा मिल रहा है, तंदूर मालिकान परेशान है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में मज़दूर तबका ऐसा है जो कि 25 रुपये की रोटी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए कीमतों को कंट्रोल किया जाना चाहिए ताकि मुल्क में खुशहाली आए। ये लोग अपना खुद कमाते हैं, अपना खुद खाते हैं, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करते। तो अगर तो आप लोग इनके लिए कीमतें कंट्रोल नहीं कर सकते तो नौकरी के या फिर आप कह लें रोज़गार के मौके पैदा किए जाने चाहिए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।